लोग अपात्र हैं, जिन लोगों का घर तोड़ कार्रवाई जिनके ऊपर होने वाली है? वो चले जाएंगे, लेकिन मेरा घर होते हुए भी टी वार्ड ने मुझे चाबी नहीं दिया है। उसने मंडल अध्यक्ष गणेश पांडे, उनकी बीबी रीना पांडे व सीमा पांडे के नाम पे पेपर दिया है, चाबी दिया है। मेरा सब ओरिजिनल पेपर होते हुए भी उन्होंने पैसा खाकर मुझे चाबी नहीं दिया। अच्छा, आपकी एक न्यूज़ भी हमने देखी हुई थी जो कि फ्रॉड हुआ था आपके पेपर साथ में, ऐसा आपने बताया था उसमें। सब भी लेकर घूम रही हूँ सर, उनको पैसा खिलाया गया क्योंकि वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, इसलिए कोई भी बीजेपी कार्यकर्ता मेरी सुनाई नहीं कर रहा है। मैं हर किसी के पास अपना पेपर लेके बैग लेके घूम रही हूँ, उनको इतना भी टाइम नहीं कि मेरा पेपर देखें मैं सच हूँ या गलत हूँ। उन्होंने टी वार्ड में जाके पैसा खिला के मेरे घर के नाम पे चाबी लिया है। 91 से मेरा घर है, आज भी मैं उसी घर में हूँ। उन्होंने मेरे ऊपर झूठा केस डाल के घर में ताला लगा के रखा है। पूरा सामान मेरे घर के अंदर ऐसे ही बर्बाद हो रहा है, आज तक मुझे उस घर के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है। सब सामान मेरा घर के अंदर पड़ा है। उसने फर्जी लाइट बिल बना के उसने गुमराह किया है सबको, उसने टी वार्ड को भी गुमराह किया है। मेरा ओरिजिनल पेपर होते हुए भी मुझे चाबी नहीं दिया है। क्या नाम है आपका? मैं सुनीता शिव कुमार कहार, मेरे 2 बेटे हैंडीकैप हैं, फिर भी मुझे बीजेपी वाले सपोर्ट नहीं कर रहे। एक भी बीजेपी का कार्यकर्ता मेरे साथ नहीं है, सब जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं। मैं उसी घर में समाधि लूंगी, लेकिन जब तक उनको जेल नहीं जाएगा मैं चैन से नहीं बैठूंगी। रीना सीमा ने चीट किया है, चीट किया। रीना सीमा सामने आओ, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रीना सीमा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गणेश पांडे मुर्दाबाद, गणेश पांडे मुर्दाबाद मुर्दाबाद। 2007 का तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? कॉलोनी के जो है अमरनगर में हूँ और यहीं पे आप देख रहे हैं जो लोगों को, कुछ लोगों को जो है तोड़ा कार्रवाई चल रही है, जिन लोगों को फ्लैट दिया गया है। अभी कल ही जो है घर की चाबी दी गई, लेकिन जहाँ पे जो है फ्लैट दिया गया है, जिस बिल्डिंग में दिया गया है, वहाँ पे जो है रहने लायक नहीं है, लोगों की शिकायत है। और वहीं पे जो है कुछ अपात्र लोग हैं जिनकी शिकायत है, वो अभी यहाँ से छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को लेके आज जो है यहाँ पे तोड़ा कार्रवाई प्रशासन करने आई है, बीएमसी करने आई है, उसका विरोध लोग कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं जिस हिसाब से सुरक्षा बल यहाँ पे लगा हुआ है और जिस तैयारी में है, आप सुरक्षा बल की तैयारी देख के समझ गए होंगे कि कार्रवाई किस हिसाब से होने वाली है। और इस समय हम देख रहे हैं भारी मात्रा में जो है सुरक्षा बल आया हुआ है और वह जो है पूरी तैयारी के साथ आए हुए हैं। और हम यहाँ के सीनियर से बात करेंगे कि आज की कार्रवाई को लेके जिस हिसाब से सुरक्षा बल को बुलाया गया है। जिस हिसाब से हम आगे आपको दिखाते हैं, जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ पे मैं दिखाता हूँ यहाँ के लोग हैं। आ जाओ आगे 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 जाओ। आप पत्रा वाले लोग को बोला घुसने दो अंदर, आप पत्रा वाले लोग का तोड़ने का। एक मिनट आप पत्रा वाले भी अभी घर में बाल बच्चे किधर जाएंगे अभी के अभी? अरे हम लोग किसी को अंदर घुसने नहीं देंगे। अगर वो घुस गए तो पहले हमारे ऊपर लाठी चलेगी, बाद में लोगों के ऊपर चलेगी। हम लोग रास्ते में काम करने वाले हैं, यहाँ पे कांग्रेस हो, आरपीआई हो, मनसे हो, ये सब रास्ते वाली पार्टी है। अगर हमारे घर तोड़ने को आए तो हम उनके पहले जाएंगे, फिर देखते क्या होना है होना है। अभी आज किस चीज का या जेल में जाएंगे। सरकार का आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अटल साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे भी सवाल करना है। मुझे लोगों को चाबी दी गई थी, तो आज विरोध किस चीज का हो रहा है? कुछ वो पात्र चाबी होते देंगे, हमको टाइम पाइए, टाइम मिल वो जाए। मंडल अध्यक्ष है, इसलिए ये मेरे साथ गलत करा रहा है। लेकिन 2 दिन में घर खाली करना चाहिए। औरत बच्चे कहाँ जाएंगे छोटे छोटे? टाइम मिलना चाहिए खाली करने के लिए। टाइम चाहिए, अपात्र वाले को भी पात्र वाले को भी, दोनों को टाइम चाहिए। कितने लोग अपात्र हैं? कितने लोग अपात्र हैं यहाँ पे? 100 के आसपास जो भी अपात्र है। प्रश्न अपात्र का नहीं है। आप सवाल उठिए पहले। यहाँ देखिए सवाल क्या उठ रहा है कि ये जब हम पैदा नहीं हुए उसके पहले से इस प्रोजेक्ट का नाम था मुलुंड गोरेगांव लिंक रोड। 70-80 साल से जब इसका नाम था मुलुंड गोरेगांव लिंक रोड, 70-80 साल में प्रशासन ने नहीं बना लिया, तो आज ये अपना गू हमारे सर पे क्यों पोत रहे? डिले इनकी तरफ से हुआ था, हमारी तरफ से नहीं हुआ था। हमको मोहलत देनी चाहिए। हम ना नहीं कह रहे, हम खाली करने के साथ हम सरकार प्रशासन सबको कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन हमको मोहलत चाहिए, हमको टाइम चाहिए। या तो इनको बोलो आके ये आदमी दे, कहाँ से लाएंगे आदमी? कहाँ से? हमने पैसा भरा, हमने सब कुछ किया, हम इनके साथ दे रहे, कोऑपरेट कर रहे, लेकिन अचानक से बोलोगे तो इधर नहीं हो पाएगा। मैं बता दूं टी वार्ड में कल के दिन में चाबी लोगों को दी गई फ्लैट की, तो कितने लोगों को दी गई और उन लोगों का क्या कहना है?
क्या दिक्कत है? मुझे भी दी गई, लेकिन मैं को अभी चाबी देना बाकी है। आज सुबह लोग गए थे चाबी लेने को, मगर किसी ने चाबी दिया नहीं है। बोले सब प्रशासन के आदमी लोग यहाँ पे है, इसलिए किसी चाबी दिया नहीं है। आज बोल रहे कि जो चाबी लिए उन्होंने खाली करो। और वहाँ पे भी जो कांजूरमार्ग में भी बिल्डिंग बनी हुई है वो पूरी तरह लीकेज है। वहाँ पे टेम्पो खड़ा करेंगे तो टेम्पो से सामान सीधा लिफ्ट के पास लेके जाना चाहता है। पूरा गिल्ला है वहाँ का जो पीसीसी किया हुआ है। कार्रवाई बीएमसी को कार्रवाई मार्च में करने को बोला था। बीएमसी के वजह से कार्रवाई ये लोग मई में कर रहे हैं और ये 2 दिन में इन लोग को समाप्त करना है ये जबकि कार्रवाई मार्च में करने को बोली थी। वहीं पे मैं आपको बता दूं, इन लोग का कहना है कि जिन लोगों को फ्लैट दिया गया है वो फ्लैट रहने लायक नहीं है, और वहीं पे जिन लोग अपात्र हैं उनके अपात्र इसमें कौन लोग हैं? अपात्र वाले हैं। क्या उसमें क्या है कि 2000 में रूम तो पहले से है, 2003 में मैं लिया, 2007 में मीटर लगाया। बाकी उसको बोलते हैं कि 2000 पहले का प्रूफ लाओ, वो सामने वाला मेरे कुछ दे के नहीं गया। 2012 तक पात्र है ना? 2011 बाकी वो बोल रहे हैं कि नहीं 2000 पहले का प्रूफ लेके आओ। 1950 तक उनको भी अपात्र किया है। पेपर क्लियर रहने के बाद भी अपात्र किया है सबको। सामने वाला साइन करके खाली गया, कुछ दिया नहीं मेरे को। का पास किया 1995 को अपात्र किया। ये कहाँ से न्याय है? कहाँ से नियम है? ये कहाँ का नियम है? मैं आज भी उसी घर में उनको अपात्र करके रखा है। कहाँ रहेंगे? अभी बारिश आएगा आगे, हम लोग रहेंगे किधर? कुछ नहीं कोई बोल रहा है। सर मेरे 2 बच्चे हैंडीकैप है, बीजेपी का कार्यकर्ता है, उसने बीजेपी का फायदा उठा के मेरे घर में फ्रॉड वाले के पेपर बना के बीजेपी का कार्यकर्ता होने के नाते उसने मेरे घर का लोकांना चिथावणी करू देऊ नका, कोणालाही कुठलाही कायदा हातात धरण्यासाठी हे सांगू नका। सहकार्य करा आम्हाला। अननेसेसरी तुमच्या विरुद्ध आम्हाला गुन्हे कोणतेही दाखल करायचे नाहीये। जर तुम्ही कुठल्याही प्रकारचा विरोध केला कारण नसताना पोलिसाच्या अंगावर बीएमसीच्या अंगावर गेले, तुमच्यावर गुन्हे दाखल होतील आणि मग तुम्हाला ते फेस करायला लागेल। हे तुमचं बाकीचं राहील बाजूला आणि मग तुमचं कोर्ट कचेऱ्या चालू होतील। कृपया करून वहीं पे जो है सीनियर पीआई द्वारा जो है लोगों को संबोधित किया जा रहा है कि लोग जो है इस कार्य का विरोध ना करें, कार्य करने का विरोध ना करें। अगर ऐसा करेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पे हम देख रहे हैं जो लोग अपात्र हैं, जिन लोगों का घर तोड़क कार्रवाई जिनके ऊपर होने वाली है वो चले जाएंगे। लेकिन मेरा घर होते हुए भी टी वार्ड ने मुझे चाबी नहीं दिया है। उसने मंडल अध्यक्ष गणेश पांडे, उनकी बीबी रीना पांडे व सीमा पांडे के नाम पे पेपर दिया है, चाबी दिया है। मेरा सब ओरिजिनल पेपर होते हुए भी उन्होंने पैसा खाकर मुझे चाबी नहीं दिया। अच्छा, आपकी एक न्यूज़ भी हमने देखी हुई थी जो कि फ्रॉड हुआ था आपके पेपर साथ में, ऐसा आपने बताया था उसमें। सब भी लेकर घूम रही हूँ सर। उनको पैसा खिलाया गया क्योंकि वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, इसलिए कोई भी बीजेपी कार्यकर्ता मेरी सुनाई नहीं कर रहा है। मैं हर किसी के पास अपना पेपर लेके बैग लेके घूम रही हूँ। उनको इतना भी टाइम नहीं कि मेरा पेपर देखें मैं सच हूँ या गलत हूँ। उन्होंने टी वार्ड में जाके पैसा खिला के मेरे घर के नाम पे चाबी लिया है। 91 से मेरा घर है, आज भी मैं उसी घर में हूँ। उन्होंने मेरे ऊपर झूठा केस डाल के घर में ताला लगा के रखा है। पूरा सामान मेरे घर के अंदर ऐसे ही बर्बाद हो रहा है। आज तक मुझे उस घर के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है। सब सामान मेरा घर के अंदर पड़ा है। उसने फर्जी लाइट बिल बना के उसने गुमराह किया है सबको। उसने टी वार्ड को भी गुमराह किया है। मेरा ओरिजिनल पेपर होते हुए भी मुझे चाबी नहीं दिया है। क्या नाम है आपका? मैं सुनीता शिव कुमार कहार। मेरे 2 बेटे हैंडीकैप हैं, फिर भी मुझे बीजेपी वाले सपोर्ट नहीं कर रहे। एक भी बीजेपी का कार्यकर्ता मेरे साथ नहीं है। सब जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं। मैं उसी घर में समाधि लूंगी, लेकिन जब तक उनको जेल नहीं जाएगा मैं चैन से नहीं बैठूंगी। रीना सीमा ने चीट किया है, चीट किया। रीना सीमा सामने आओ। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रीना सीमा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गणेश पांडे मुर्दाबाद। गणेश पांडे मुर्दाबाद मुर्दाबाद। 2007 का तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? सीधा पत्र लिख दिया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है तोड़क कार्रवाई का विरोध भी हो रहा है। वहीं पे कुछ लोग को चाबी मिल गई है, वो भी जाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि इतने कम समय में जो है कैसे वहाँ पे वो शिफ्ट होंगे। दूसरी चीज़ जो फ्लैट है वो फ्लैट भी उस कंडीशन में नहीं है जहाँ पे लोग रह पाएँ। और जिस हिसाब से सुरक्षा बल आप देख रहे हैं लगी हुई है, ये सुरक्षा बल जिस हिसाब से लगी हुई है और यहाँ पे और वहीं पे जो है विरोध करने वाले लोग जो है ज़मीन पे बैठे हुए हैं। मैं बता दूँ आपको, ये रोड पे सड़क पे बैठे हुए हैं जाम करके कि हम जो है इस कार्रवाई को नहीं करने देंगे, ऐसा इनका कहना है।
वहीं पे मैं आपको बता दूं सवाल दो होता है, एक अपात्र वालों को और एक जो पात्र हो गए जिनको चाबी दी गई है, दोनों विरोध कर रहे हैं। अगर एक लोग विरोध करते तो हम कहते हैं कि कोई कारण हो सकता है, लेकिन वहीं पे मैं कहूँगा कि यहाँ पे दोनों लोग विरोध कर रहे हैं कि जिसको चाबी दे दी गई है, जिसको चाबी दे दी गई है, उनका विरोध करने का रीज़न यह है कि जहाँ पे उनको फ्लैट दिया गया है वहाँ पे रहने लायक नहीं है, वहाँ रहा नहीं जा सकता। और दूसरी चीज़, इतने कम समय में शिफ्ट करना जो है बड़ी बात होती है, क्योंकि कल जो है दोपहर में उनको चाबी दी जाती है और उनको 24 घंटे भी नहीं मिलते हैं शिफ्ट करने के लिए। तो आनन फानन में लोग कैसे ट्रांसपोर्ट कैसे यूज़ करेंगे और कितना जल्दी वो लोग अपने आप को शिफ्ट कर पाएंगे परिवार के साथ में। यह जो है इनको कम से कम 3 से 4 दिन 5 दिन की मोहलत देनी चाहिए थी शिफ्टिंग के लिए, जिनको चाबी दिया गया। और दूसरा सवाल मैं बता रहा हूँ, जो लोग अपात्र हैं, जो लोग अपात्र यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन लोगों का कहना है कि ये 2000 के पहले से इनका मकान है और रह रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश कुछ पेपर्स या जो भी चीज़ें कुछ होने की वजह से यह अपात्र हैं। तो इन चीज़ों को इनको टाइम और दिया जाए और इनके पेपर को फिर से जांच करके बताया जाए क्या चीज़ें इनको क्लियर किया जाए। इन्हीं सब विषयों को लेकर यहाँ पे लोग धरना प्रदर्शन बैठे हैं और प्रशासन यहाँ पे जो है आज कार्रवाई करने के पूरे मूड में है। और कार्रवाई करने का जो है यहाँ पे बीएमसी और प्रशासन द्वारा जो है आज यहाँ पे प्रयास चल रहा है कि वहीं पे आप देख पा रहे हैं जैसे कि यहाँ पे प्रशासन की बड़ी गाड़ियाँ जो है आ चुकी हैं। और मैं आपको बता दूं जेसीबी नीचे है, कुछ ही समय में हम ये देखेंगे कि शायद यहाँ पे थोड़ा कार्रवाई जो है शुरू हो जाएगी। इसी के साथ मैं जय पांडे PG न्यूज़ से, जय हिंद।